हमारे बाद मुश्किल है कोई ना गिल्ली डंडा खेलो की और समस्या समझ में नहीं आए। या तो बिल्कुल आई खड़ी जा, मान लो अब तो हार्वेस्ट की देरी है जाए। मेरी एक और वीडियो में आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज सुबह उठ के मस्त हल्की हल्की धूप में मैं जा रहा हूँ खेत घूमने के लिए, धान देखने के लिए कैसी क्या है। तो चलते हैं खेत। ये जा है अपनी धान, अब तो जा मान लो का आई गई, पीरी सी पर आई गई। 3 बंदियों में ना 1 2 3 जिनमें है जेठा सीट की धान, इनमें देखो ऐसे काले दाने पड़ रहे हैं का पता का जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, मतलब उतने तो नहीं पड़े फिर भी खूब पड़े हैं, कहीं कहीं काले दाने। तो मैं बता कर ला तू शक्ति वर्धक की धान, बाकी ऐसी है कहा है सब कुछ वही जा है अपनी शक्ति वर्धक की धान। हम देखो काले दाने यहाँ पे बहुत कम देखे हुए मिले, बहुत ही कम। ये जा तो यार आई गई जा मान लो का जो थारो अपन मामा जी की तरह लानो तो जो तो आंग लो है बाकी वजह जदान तो यहाँ से लग रही का आई खड़ी जाता ना खड़ी है। अब दादाजी के तय पा रहे हैं सबसे पहले पैर लागत का ही नहीं से अब ये सब कुछ अपन उनका हाल कर दो, मेरा सेड़ा खुद देंगे वहाँ से वहीं तक। ये देखो भाई इसका चू अपनी धान दिखा रही तुम्हें एक आध पेड़ कुछ धान में बताओ एक आध खेपरा देखा ना। जो हल्दी कांटा डाल लगो तो अपन ने स्प्रे कर दो तो करिया पर गो बिल्कुल, मतलब मिट गाओ कारो पर गो समझ लो मिट गाओ। थोड़े स्प्रे थोड़ा और लेट हो तो ना तो जो हल्दी कांट रोग दिख रहा है आप हिते पर तो जो जा मान लो का पूरी बंधिया घेर ले था हर बिल्कुल हल्दी जैसी कर दे थे बंधिया। अगर कुछ दिन और अपन लेट होते तो भाई जो जाए कंट्रोल कर वो जमा लो बहुत जरूरी है, काहे कि तब धान में बाल आते हैं बाकी बा में जो रोग बहुत परेशान करा था। मात्र 2 ही रोग परेशान करा था, एक बाल टोल और एक जो हल्दी गांठ, ये 2 रोग भारी परेशान करा था कि जैसा में सब वो कारे दाने बारो रोग भी बहुत देखने मिल रहा हो अपन बाजू में लगी 277 सिल्की जा तो बिल्कुल आई खड़ी जा मान लो अब तो हार्वेस्ट की देरी है जाए पूरी आ गई। बस देखो तुम पीढ़ी कच्च पड़ गई अपनी तब हरी है। ब्लॉग देखो है तो तुम्हें पता होगा कि 8 दिन आंगली लगी थी सीधी सीधी। धान तो अपनी एक नंबर है, कोई रोग वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब तो बस कटवे की देरी है, जितने दिन में बीते बाहर हार्वेस्ट अलग आज है अपनी धान बस। और बाद दिवाली के बाद ही मानो तो उनका हाल करो और बिल्कुल बिगाड़ दी मैं यार। ये सूंगरों की और समस्या समझ में नहीं आए। आजू बाजू कोई के खेतों में नहीं जाए ले देखा हमारी गली धरे और हमारी खेत में आ कहा है ऐसो, मतलब कहूँ जा ही नहीं रहा यार। वो तब बबराई लगी वहाँ पे वो तो ऐसे यहाँ सीधे गली गली हमारे खेत में आने करना चाहिए कि हमारी मेड़ा मिट्टे हैं और बाकी बाद सीधी गली गली उतर चले जाए। कोई के खेत में तुम्हें पाँव नहीं मिल सका हमारे पे, कोई के खेत में गाय हूँ सूंगर कोई केम नहीं हमारी माँ का पता का कारण है जाको कचू रीजन हो बनो वहाँ है हमारी में वही जो रहो अपने 50 कल्ले वालों पेड़ हो वाले आए हुई 60 कल्ले गए नहीं थे कम से कम जहाँ 70 हो रही हूँ कहीं जिद्दो 3 ने करी आई जे भाई पेड़ हो जो ही बनो में। तो ये धान तो अपनी टन फोर रहा तो तनक तनक आड़ी गिरल लगी काय कि भैया जाकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है लाना और जैसे ही बाल में वजन ना वो आड़ी गिर जाता आड़ी गिर रही। अब देखो कितनी गिरत घरे आकर नहा धो लिया खाना वाना खा लिया है और घर में तैयारी चल रही दिवाली का काम चल रहा है बहुत तगड़ाई से। आंगन मांगन भी सब को भैया अपनो दिवाली का काम बहुत कर रहा पहले रहो पे भी सब को पेड़ भी छोड़को वही सको ना दिवाली का काम बहुत स्पीड से चल रहा हो हमारे मैं बताऊँ आगे बिल्कुल ऐसी कंडीशन है तैयार हो धीरे धीरे मचे डरे आंगन छप रहे हैं लेडी अब पेटिया पे छप जे है और पाँव दिवाला में वाले उड़ जाए तो आंगन मांगन छप गए। मामा जी का सामान ले जाने थे और ये जो कामों के लाना ये घर घर को मेरे अलावा और कोई नहीं देखा है मुझे जान पड़ा कॉलोनी को तो आज नजरिए बदल गया, पूरा माहौल ही चेंज है। काफ़ी दिनों से नहीं हूँ मैं पे भी सब कुछ अलग एरते हुए था फोन दे का अब निकला था अपन घर काफ़ी हो गई बहुत ज़्यादा तो आज पूरा सिस्टम ही चेंज होगा बहुत अजीब लगन लगी मतलब खाली खालीपन से हो रहा हो ऐसी मात्रे जोरो भरो है जमेड़ा है जहाँ से ऐसे जाओ फिर जहाँ से छलांग लगाओ जहाँ और फिर जहाँ से ऐसे जान पर कॉलोनी में कम से कम 1 हफ्ता होगा, 1 हफ्ता कॉलोनी नहीं कॉलोनी की रंगत ही बता दो 1 हफ्ता में मतलब खाली खाली तो लगा लगो पूरा कॉलोनी सूनोपन सो लगल लगो ईमानदार में खाली खाली पन तो नहीं सूनोपन लगल लगो। जब से हमरो दौर खत्म भव नहीं कॉलोनी में तो मतलब हम छोटे तब खेलत कूदत थे तब से हमरो दौर खत्म भव कॉलोनी में। अब जे छोटे छोटे खेले हैं ना कूदे ना कुछ घर से बाहर निकल वो पसंद नहीं कर रहा यार बताओ। हमरो जवान हो तो हम खेलत थे भाई बात तो सच है का मोबाइल ने आदमी को बचपन छीन लो। एक हमारी दौर तो आखिरी पीढ़ी हमारे हिसाब से गिल्ली डंडा लुकन छुपाई अंटी वगैरह गिल्ली डंडा कलान का खेल हमारी पीढ़ी हमें लास्ट समझ में आ रही ताकि अब जब पीढ़ी है जा तो
जानते ही ना हो जो गेम कैसे खेलत हैं कहा जो वो जो कुछ भी है वो नहीं लग रहा हो हमारी कॉलोनी हमारी बता रहा हूँ और कौन खेलत हूँ कहा कि हमारी कॉलोनी में हमारे बाद मुश्किल है कोई ना गिल्ली डंडा खेलो हो। फाइनली भैया घर भी आई गो मैं आखिरकार। ये आज के ब्लॉग यहीं एंड करा था। आज करा तो ब्लॉग पसंद आओ लाइक कर दो, मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।